हेलो एवरीबॉडी। 71st बीपीएससी के बारे में ही आज की वीडियो में बात होगी। इसका एग्ज़ाम पिछले सैटरडे को हो चुका है एंड मैं बहुत दिनों के बाद वीडियोस लेकर के आ रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी बिज़ी थी। तो सब लोगों का एग्ज़ाम ऑफ कोर्स पिछले के मुकाबले मतलब 70th बीपीएससी के मुकाबले अच्छा नहीं गया है बिकॉज क्वेश्चन का लेवल दोनों का अलग था। हाँ, ये बिल्कुल अलग था, ये उससे टफ़र था और सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस थे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारा मार्क्स कम आ रहा है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले आज हम बात करते हैं कि जो बीपीएससी आंसर की लेकर के आई है, जो कि इसका पहला आंसर की है। बीपीएससी 2 बार आंसर की लेकर के आती है एज वे नो। तो नेक्स्ट वाला लेकर के आएगी कुछ दिन बाद, जब हम क्वेश्चंस जो हम ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे उस पर बीपीएससी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, क्वेश्चंस डिलीट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इन सभी के बाद एक फ़ाइनल आंसर की लेकर के आएगी। तब हमें फाइनली पता चलेगा कि हम कितना मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि क्वेश्चंस क्या डिलीट होंगे या नहीं। तो अभी तो जैसा आंसर की लेकर के वो आई है, अभी उसने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, पर एक क्वेश्चन तो पक्का डिलीट होना ही चाहिए एंड दैट इज़ द क्वेश्चन विच वाज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। 2023 में दिया हुआ है बट 2025 दिया हुआ है वहाँ पे ईयर, बट ये 2023 में हुआ था। तो ऐसा करके जो क्वेश्चन था वो डिलीट करेगी बीपीएससी। तो उसको अगर हम मान के चले, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर ऑब्जेक्शंस हैं लोगों को। तो ऑब्जेक्शंस आप सब रेज़ करें। और प्रॉब्लम एक यहाँ पे ये है कि बीपीएससी ने इस बार एक ऐड कर दिया है नोटिस में कि जो लोग क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन रेज़ करेंगे उनको 250 रुपीज़ देना होगा एज अ फ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब सा एक डिसीजन है। ये इनजस्टिस है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि एक तो जो जिम्मेदारी आपकी थी कि आप सही क्वेश्चंस दें, आप अच्छे से एग्ज़ाम लें, उस एंड में आपने अपना काम सही से नहीं किया। और बच्चे जो मेहनत करके आपको बताएं कि ये क्वेश्चंस गलत है, फिर उसका प्रूफ आपको दें कि ये आंसर क्या होना चाहिए और उसके बाद पे भी वही करें, तो दिस इज़ नॉट राइट। तो इसके ऊपर बीपीएससी को सोचना चाहिए कि हम बच्चों से ही क्यों पैसे ले रहे हैं इस बारे में, ठीक है। सो अदर देन दैट अगर हम देखें तो आप सब अपना मार्क्स कैलकुलेट कर चुके होंगे अब तक। आज का आंसर की से भी मिला लीजिए और देखिए कितना आ रहा है। बहुत सारे लोगों का मार्क्स घट गया है आंसर की जारी होने के बाद, उससे मैच करने के बाद। तो ये होना था और पिछले बार से मार्क्स कम आ रहे हैं, जिसका मेन रीज़न ये है कि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, टफ़र साइड में था और क्वेश्चंस कई सारे लेंदी स्टेटमेंट्स वाले भी थे। और एक सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि एक ऑप्शन था मोर देन वन, वो लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रहा था। तो उसके वजह से ज़्यादातर लोगों का मार्क्स कम आया है पिछले बार से, ठीक है। और कई लोगों से बात हुई है तो उनका जैसे जो मार्क्स उनके पिछले बार बन रहे थे उससे लगभग 9 से 10 मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कट ऑफ कम जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस बार सीट पिछले बार के मुकाबले में कम है, फिर भी कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फैक्टर तो क्वेश्चन का टफ आना ही था। दूसरी चीज़ की कंफ्यूजिंग कर दिया गया था बिकॉज ऑफ मोर देन वन वाला ऑप्शन। तीसरी चीज़ क्या थी कि पिछले बार कट ऑफ हाई जाने का एक रीज़न था कि एग्ज़ाम का 2 पेपर आया था, ओके, 2 बार एग्ज़ाम लेना पड़ा था और सेकंड वाला पेपर ईज़ियर था थोड़ा और वहाँ से ज़्यादा सिलेक्शन हुआ था। तो जिसकी वजह से एक उन दोनों को ऐड करने के बाद कट ऑफ ऊपर आया था, ठीक है, 70th बीपीएससी में, जो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर एक ही पेपर सबके लिए था, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। और हाँ, सो हर एक जो भी कैटेगरी वाइज हम पिछले बार का अगर कंपेयर करें तो सबका मिनिमम 7 to 8 मार्क्स पीछे जाएगा मार्क्स, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा भी सोचे कोई, तो अभी जहाँ तक मैंने किसी का ये नहीं देखा कि कौन क्या कट ऑफ बता रहे हैं, पर जो भी थोड़ा बहुत
हम अंदाज लगा पाते हैं, उससे ये पता चल रहा है लोगों से बात करके, कुछ मेरे फ्रेंड्स से बात करके, कि जो लोग अच्छे पढ़ने में हैं उनका भी मार्क्स 8 से 9 मार्क्स पीछे शिफ्ट हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 82 के अराउंड जनरल का जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इससे क्या है कि अगर आपका मार्क्स इसके अराउंड आ रहा है, हर एक कैटेगरी वाले अपना उस हिसाब से सोच लीजिए कि क्या मार्क्स आपका होना चाहिए। 6 से 7 नंबर अगर पिछले बार की कट ऑफ से हम पीछे कर लें तब, तो अगर आपका उसके अराउंड आ रहा है तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बीपीएससी अपना काम करेगी, इसका खुद का शेड्यूल होता है। तो अभी हमने क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन रेज़ करा होगा अगर, तो वापस से फिर वो फाइनल आंसर की लेकर के आएगी 8-10 दिनों में। तो उसके बाद भी 20 दिन के आसपास तो मिनिमम लगेंगे रिज़ल्ट को आने में, ठीक है। तो ये जो पीरियड है इसको वेस्ट नहीं करना है। इसमें हमें क्या करना है कि अगर थोड़ा अच्छा मार्क्स आ रहा है, खुद का कैलकुलेट करके ऑनेस्टली देख लो, अगर लग रहा है कि रेंज में आ पा रहा है तो मिनिमम कम से कम तुम इतना करके रखो कि मेंस का सिलेबस और उसका PYQs देख लेना, ओके। उससे तुम्हें एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि अगर क्लियर होता है बाय गॉड ग्रेस तो हमें आगे क्या करना होगा, ठीक है। एक बेस तैयार रहेगा तब तक। ऐसा नहीं होगा कि तुम पैनिक करने लग जाओगे फिर कि अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब क्या करें। तो ये बेयर मिनिमम जो तुम कर सकते हो वो मैं बता रही हूँ। हालांकि आइडियल ये होगा कि तुम्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर रेंज में मार्क्स आ रहा है 1-2 नंबर ऊपर नीचे तो तुम्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए मेंस की, ओके। और उसके पहले जिस क्वेश्चंस पे आपको ऑब्जेक्शन रेज़ करना है अनुसार आप ऑब्जेक्शन रेज़ करिए और उसका फाइनल आंसर की का वेट करिए, और उस बीच में मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसका सिलेबस देख लीजिए, PYQ देख लीजिए। आप रिसोर्सेज थोड़ा सा ये अलोकेट कर सकते हैं कि कहाँ से आप क्या चीज़ कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा पेशेंटली वेट करना चाहिए कि क्या रिज़ल्ट आता है, बिकॉज़ अल्टीमेटली सारा कट ऑफ और ये सब हम सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फाइनल अथॉरिटी BPSC के पास है, और बस यही विश करती हूँ कि सारा कुछ ऑनेस्टली वो लेकर के आएँ, जल्दी से जल्दी ट्रांसपेरेंट वे में काम करें। तब तक हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने एंड से कहीं भी कोई लूप होल नहीं छोड़ना। तैयारी एक लगातार सीरीज़ में करनी है, ऐसे ब्रेक करके नहीं करना। अभी एक स्टेज हमने दे दिया है, अब नेक्स्ट में शिफ्ट करेंगे और वहाँ से तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। कभी भी कोई तैयारी वेस्ट नहीं जाता, इस बात का ट्रस्ट करो तुम। तो मेंस की तैयारी शुरू करो और PYQs वगैरह देख लो, ठीक है।